बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज सुनने वालों, आज का हमारा मौजू बहुत हसास है और हमें यकीन है कि बहुत से सामीन और नाजरीन को सोच के नए ज़ाविये अता करते हुए ये वीडियो उनके शख्सी किरदार को मज़ीद मुस्तहकम करने का बायस भी बनेगी। सामीन, कहा जाता है कि पुराने ज़माने में जापान में एक रिवाज था कि जब आदमी बूढ़ा हो जाता था और किसी कामकाज के काबिल नहीं रहता था तो उसके बेटे पोते उसे ले जाकर घर से दूर पहाड़ पर छोड़ आते थे। ये उन्हीं दिनों का किस्सा है। एक बेटा अपने बाप को बहुत चाहता था और अपने बाप की बहुत इज्जत भी करता था। जब उसका बाप बूढ़ा हो गया और किसी भी काम के काबिल न रहा तो शहनशाह वक्त के हुक्म के मुताबिक बेटा अपने बाप को पीठ पर लाद कर उस पहाड़ की तरफ चल पड़ा जहां लोग घर के नाकारा बूढ़ों को छोड़ आया करते थे। बूढ़े ने ऐसा किया कि रास्ते में दरख्तों की टहनियां तोड़ना शुरू कर दी और उन्हें सारे रास्ते बिछाता चला गया ताकि लौटते हुए उसका प्यारा बेटा कहीं रास्ता न भूल जाए और इन टहनियों के निशान से सही सलामत घर पहुंच सके। जब बेटा पहाड़ की चोटी पर पहुंचा तो उसने एक अच्छी सी जगह चुनकर वहां घास का बिछौना बनाकर बाप को बैठा दिया और बोला, बापू अब तुम यहाँ आराम करो और मुझे इजाजत दो। बाप ने नमनाक आंखों से हाथ में पकड़ी हुई एक टहनी उसे दिखाई और कहा, बेटा मैंने सारे रास्ते में ऐसी टहनियां बिछा दी हैं, इससे जंगल में रास्ता ढूंढने में तुम्हें आसानी रहेगी और तुम सीधे घर पहुंच सकोगे। अब तुम जाओ, तुम्हें दूर जाना है और देर हो रही है। बाप के इस प्यार को देखकर बेटे के दिल पर ऐसा असर हुआ कि बाप को वहां न छोड़ सका। उसने बाप को फिर अपनी पीठ पर बिठाया और उसे घर वापस ले आया। कहीं हाकिम वक्त को इस बात का पता चल गया तो बाप बेटे को सख्त सजा मिलेगी। बेटे ने यह बात सबसे छुपा कर रखी कि उसने बूढ़े बाप को घर में रख छोड़ा है। खुदा का करना, एक दिन हाकिम वक्त ने ऐलान किया कि उसे राख की बनी हुई रस्सी चाहिए। जो राख की बनी हुई रस्सी उसे ला कर देगा उसे खूब इनाम दिया जाएगा। सारे मुल्क में लोग सोचने लगे कि भला राख की रस्सी कैसे मुमकिन हो सकती है। इस गांव में भी जहां बेटे ने अपने बाप को छुपा रखा था, हाकिम का ऐलान पहुंचा तो कोई भी इस पहेली को हल न कर सका। बूढ़े बाप को बेटे से जब हाकिम के ऐलान की बाबत मालूम हुआ तो उसने कहा, खूब कसी हुई एक रस्सी बटो और तख्त पर रखकर जला दो, बस राख की रस्सी तैयार हो जाएगी। बेटे ने ऐसा ही किया और राख की रस्सी बनाकर हाकिम के पास ले गया। हाकिम बहुत खुश हुआ और उसने बेटे को इनाम दिया और उसकी तारीफ भी की। थोड़े दिन बाद हाकिम ने उसी शख्स को बुलाकर एक बांस का टुकड़ा दिया जिसके दोनों सिरे एक से थे। हाकिम ने कहा कि ये पता लगाना है इस बांस के टुकड़े का कौन सा सिरा जड़ की तरफ है। बेटे ने हाकिम से 2 दिन की मोहलत मांगी और बांस के टुकड़े को घर ले आया। फिर उसने सारी कहानी सुनाकर बाप से मशवरा मांगा। बाप ने कहा, बांस के टुकड़े को आहिस्ता से पानी में डालो, जो सिरा ऊपर उठने लगे वो सर है और जो पानी में जाने लगे जड़ की तरफ का सिरा है। बेटे को हल मिल गया और वो खुशी खुशी हाकिम के पास जवाब लेकर गया। हाकिम ने उसकी अक्लमंदी की बहुत तारीफ की और उसको एक और सवाल दे दिया जो पहले दोनों सवालों से भी मुश्किल था। हाकिम ने उसे एक ऐसी ढोलक लाने के लिए कहा जो बिना बजाए बज सके। बेटा फिर अपने बाप के पास गया और सलाह मांगी। बाप ने कहा, जंगल से शहद की मक्खियों का छत्ता ले आओ। मक्खियों के साथ बेटा जब वापस आया, बाप ने एक ढोलक तैयार की और उसके अंदर उसने शहद की मक्खियों का छत्ता डाल दिया। फिर उसने वो ढोलक हाकिम के पास ले जाने के लिए कहा। हाकिम ने ढोलक हाथ में ली। अंदर मक्खियों ने उड़कर ढोलक के चमड़े से टकराना शुरू किया तो ढोलक से अपने आप आवाज आने लगी। हाकिम ने ताज्जुब से बेटे से पूछा कि उसने इतने मुश्किल सवालों के हल कैसे निकाले। बेटे ने हाकिम से सच्चाई को अब छुपाना मुनासिब न समझा और सारा किस्सा ठीक ठीक बयान कर दिया। उसने कहा, बूढ़े बाप के तजर्बे और अक्लमंदी से ही मैं सारे हल ला सका हूं। अपने प्यारे बाप को मैं पहाड़ पर
अकेला छोड़कर ना आ सका, इस जुर्म की सजा जो भी आप देंगे वो मैं कबूल कर लूंगा। हाकिम ने सारी कहानी सुन ली तो गहरे इज़्तिराब और शशोपंज में पड़ गया। सोचने लगा, मुझे मालूम नहीं था कि बूढ़े लोगों के तजर्बे और अक्लमंदी से कितना फायदा हासिल हो सकता है। आज से बल्कि अभी से ये रिवाज ख़त्म किया जाता है। कहते हैं इसके बाद से जापान से वो रिवाज हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया। नाजरीन, ये हकीकत है कि बुज़ुर्गों से फैज़ याब होने वाले कभी खता नहीं खाते, हमेशा बामुराद रहते हैं, शाद और आबाद रहते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल डिस्कस पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुंच सके। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। वस्सलाम, अल्लाह निगहबान।